हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने करना है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड हो गई, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या सब्सटेंस होता है, जब भी उसको पानी में डालते हैं तो उसके आयंस बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में डालें या किसी सॉल्वेंट में डालें, सॉल्वेंट में डालने के बाद उसके आयंस बन जाएं तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा और एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। इसी तरीके से हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले रहे हैं। सोडियम क्लोराइड जब एक्वस का मतलब होता है वाटर, जब वाटर में डाला तो हमारे पास Na पॉजिटिव आयन बन गया और Na और Cl नेगेटिव आयन हमारे पास बन गया। AQ का मतलब एक्वस में वाटर में है, ये AQ का यहाँ भी मतलब क्या है, एक्वस वाटर में है। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द आयंस। हमारे पास आयंस जो बनते हैं उसे कहते हैं हम आयोनाइजेशन। तो पहले ही बता दिया कि जो सब्सटेंस आयोनाइज होते हैं इनटू देयर आयंस, पॉजिटिव एंड कटायन एंड अनायन मतलब के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो हम उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट होते ही नहीं है। जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते वो डिसोशिएट नहीं होते, जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया। हमारे पास ये शुगर है, यूरिया है, ग्लिसरीन है, तो ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होते जब इनको वाटर या किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। आयोनाइजेशन या भी डिसोशिएशन भी बोल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल के आयंस बने और मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाए, उसका ब्रेकअप हो जाए, तो वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में चेंज हो जाए तो उसे हम डिसोशिएशन प्रोसेस भी बोल देते हैं। हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसको जब वाटर में डालें तो 100% सारे के सारे मॉलिक्यूल वो आयोनाइज हो जाएंगे। अगर वो आयोनाइज ना हो सारे के सारे, मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल जो है वो उनके आयन ही ना बने, तो लेकिन 50% मान लो कि उसके बन गए, लेकिन 50% मॉलिक्यूल के आयंस नहीं बने, तो वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स देख लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है HCl, H2SO4, KCl, NaCl, KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन सा है, CH3COOH, CH3COOH मतलब कि एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं हम इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक किस्म है। ठीक है, एक टाइप है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये देखो हमारे पास हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब वाटर में डाला, ठीक है, तो तब उसके आयंस तो बनेंगे। ठीक है, तब उसके जो आयंस बनेंगे तो पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव आयन बन गया, एसीटेट आयन बन गया, दूसरा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो अब इन दोनों में क्या है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो, मतलब कि अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयोनाइज्ड, दिस इज अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, अभी आयंस नहीं बने। ठीक है, तो ये दूसरा होगा जो हमारे पास आयंस बन गए हैं, दूसरी साइड पे हमारे इसमें आयंस बन चुके हैं। तो इनके बीच और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच एक सेटअप हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। उस इक्विलिब्रियम को आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से अमोनिया को जब वाटर में डाला तो अमोनियम आयन बना एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन बना। तो अब हम इसका केमिकल इक्विलिब्रियम निकालेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कि के निकालना है तो हम सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर का मतलब क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करने में हेल्प कर रहा है। सो एक वाटर मॉलिक्यूल जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करता है तो उसे बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। देखो ये भी वाटर है, दूसरा भी वाटर है।
ठीक है। तो हम हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा और एक हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, दिस इज अ हाइड्रोनियम आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन। अब जब इसका के निकालेंगे तो के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाले जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उनको हम रेशियो जब लिखते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी तो उसको नीचे लेंगे। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि उधर 2 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो ये हमारे पास के आ गया, हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसी को हम देख लेते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को भी। आयनिक प्रोडक्ट को वो वाटर जब उस इक्वेशन को हम जो मैंने अभी डिस्कस की है सेल्फ आयोनाइजेशन वाली, उसको जब H2O को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू है जो है वाटर की है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है। तो जब कांस्टेंट वैल्यू होगी तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास KW आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के इक्वल होती है, KW के इक्वल होती है। ठीक है स्टूडेंट, एट अब देखो, अब 298 केल्विन मतलब के 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है KW की वैल्यू हमारे पास होती है 1 × 10⁻⁻14। तो अगर हम एक ही कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन जो वाटर में इक्वल होती है। तो H3O पॉजिटिव जो है इक्वल टू OH नेगेटिव, इसलिए हम OH नेगेटिव की जगह लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो जहाँ इस इक्वेशन में हमने H3O पॉजिटिव जो है OH नेगेटिव की जगह लिख दिया। ठीक है। तो इसको इस कंसंट्रेशन के इक्वल कर दिया, KW के इक्वल, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ KW। तो अब क्या करेंगे, H3O पॉजिटिव तो H3O पॉजिटिव की जो है दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी साइड हमारे पास जाके अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है। पावर हटाने के लिए हम दूसरी साइड अंडर रूट कर देते हैं। तो जब इसकी अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकल आएगी। तो हमारे पास कितनी है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।